नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलाइन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। जैसा कि एक वीडियो मैंने अभी सुबह रिकॉर्ड की थी और उसको शेड्यूल की थी शाम को, तो उसमें मैंने बताया था कि कल तक आ जाएगी, बट उसके आसपास ही आपकी जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है, और जो प्रीवियस कट ऑफ्स वगैरह जो हमने बताई थी आपको कि 60, 64, 65 के अराउंड अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर मार्क्स रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट यहां पर अब आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो हो रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है ना। अब आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो एक यूनिक तरीके से काम करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है। किसी के नंबर गिरा देता है, किसी के नंबर बढ़ा देता है। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि आप मल्टी एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या कोई भी हो, तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। सेम जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के भी अंदर। अब हुआ क्या कि एक नोटिस था जिसके अंदर आपको क्या कहा गया, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। कहा गया है कि हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का जो रिजल्ट आएगा वो आपको परसेंटाइल बेस पर निकालना है। अब परसेंटाइल बेस क्या है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन बेस पे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो किस बेस पे किया जाएगा, परसेंटाइल बेस पे। अब परसेंटाइल बेस क्या होता है, तो देखो मान लो 18 तारीख का पेपर है आपके पास, ठीक है, 3 शिफ्ट है आपकी, ठीक है, 19 तारीख का पेपर है और इसके पास भी आपके पास शिफ्ट है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पर आपकी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर परसेंट निकाला जाएगा कि कितने स्टूडेंट है और कितने अटेम्प्ट उन्होंने एवरेज किए हैं। कि मान लो कि आपके पास यहां पर पता लगा कि 200 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने मैक्सिमम 60% को कवर किया है यहां पर फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड में पता लगा 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने कितना कवर किया है, उन्होंने 55% कवर किया है। थर्ड के अंदर 300 स्टूडेंट हैं और 70% कवर किया है। एंड सेम यहां पर 19 वाली शिफ्ट, जिसको कि हार्ड शिफ्ट भी आप कह सकते हैं, 18 वाली शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट, आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आती है। बट ये जो 19 वाली लास्ट वाली शिफ्ट्स है, यू कैन कंसीडर दैट शिफ्ट ए हार्ड शिफ्ट आप कर सकते हो। सो मान लो यहां पर आपकी 40% या 45% आपकी परसेंटाइल रही है, तो इन सारी परसेंटाइल्स का निकालने के बाद इनका एक नॉर्मलाइजेशन इनके बेस पे किया जाएगा कि भाई किस शिफ्ट के अंदर कितने ज्यादा परसेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और यू कैन से इन ए सिंपल वर्ड्स कि आपका सबका परसेंटाइल निकालने के बाद एज एक एवरेज मेथड से आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है हार्ड शिफ्ट के अंदर, जो हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर जितने सवाल कम होते हैं उतना बेनिफिट मिलता है। इजी शिफ्ट के अंदर जितने सवाल ज्यादा होते हैं उतना आपको बेनिफिट, आपको कटते हैं आपके नंबर, ठीक है ना। मान लो 18 की शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट है और आपने वहां 80 करके आए हो, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको वापस से नीचे ले आएंगे वो, ठीक है ना। तो ये सांप सीढ़ी वाला खेल है, जितना ऊपर आप चढ़ोगे इजी शिफ्ट में आपको सांप डंक मारेगा, सीढ़ी से नीचे आना पड़ेगा। और ये वाला है, इनको बोनस मिलता है। हार्ड शिफ्ट में अगर आपने किया है तो आपको बोनस मिलता है और आप ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है ना। सो सेम चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको। अब अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो जो यहां के बच्चे थे 19 वाले, जिनके बच्चे 45 थे, जो सोच रहा था मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मान लो वो 45-50 सवाल करके आया, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है, और 18 वाले ने यहां पर 70 सवाल किए हैं। सो ये 70 वाला ही नॉर्मलाइजेशन के अंदर रेशियो के अंदर कैलकुलेट होके इसके जो नंबर है, अगर वो एवरेज मान लो 60 निकल के आता है आपका परसेंटाइल का एवरेज, तो इसे 50 है, इसके नंबर 60 के करीब कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ही आपको मैंने बताया कि इसका रेशियो उठा दिया जाएगा। तो इनमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, जिन बच्चों का थोड़े से ऊपर है उनका नीचे हो जाता है, जिनका नीचे है उनका ऊपर आ जाता है। तो यही उथल पुथल जो है नॉर्मलाइजेशन हमेशा मचा देता है, ठीक है ना। सो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, टाइम बदल देता है, हर चीज बदल देता है। नॉर्मलाइजेशन अपने आप में बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है। सो वही चीज अब आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
लेकिन कुछ तरीके से ये ठीक भी है कि जिन बच्चों के शिफ्ट बहुत हार्ड आई है, 18 वालों को मान लो जिनका बहुत ही इजी शिफ्ट आ गया और उन्होंने सारे 70 क्रैप कर दिए, और यहां वाले बच्चों से कलम ही नहीं उठी, उन्होंने अपनी कलम ही नहीं चला पाए, 40-45 के करीब ही कराए, वो भी डर डर के कि नेगेटिव ना मार जाए हमें, ठीक है ना, कोई गलत ना हो जाए। तो इन तरह से चीजों से जो आपका डरने के बाद जो उन्होंने किए, ओवरऑल जो ये अटेम्प्ट करके आए, वो सारे देखने के बाद अब नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, यहां पर एक रोल प्ले करने के बाद आप सबको बराबर ले आएगा, ठीक है ना। सो अब यहां पर कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगी चेंज, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था वो भी अंदर आते हुए दिखाई देंगे, जो डर रहे थे कि हमारा बॉर्डर पे बैठे, हो सकता है उनका पेपर हार्ड शिफ्ट की वजह से वो आपकी कट ऑफ से भी काफी ऊपर क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें यहां पर अब आपकी रोल प्ले करेंगी। कट ऑफ बिल्कुल आपकी अलग तरीके से अब डिजाइन करनी पड़ेगी, हर तरीके से देखी जाएगी कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कितना मिल सकता है, क्या वो फॉर्मूला यूज करेंगे, अटेंडेंस कितनी थी, कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट थे, सेफ स्कोर क्या था, एवरेज स्कोर क्या रहा होगा, कितने बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए पर शिफ्ट वाइज आपका, उन सब के बाद आपका एक एवरेज नॉर्मल स्कोर निकल के आएगा और वो आपको बताएगा कि आप सिलेक्शन के कितने पास हो, ठीक है ना। सो वो भी हम अभी अपना उसके ऊपर रिसर्च करेंगे क्योंकि अभी डेटा अवेलेबल नहीं है कितने बच्चों ने क्या क्या किया। अगर हमें डेटा मिलता है तो उसके ऊपर हम जरूर वीडियो लेके आएंगे, बट अभी के लिए यही है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अब जिन लोगों को राहत नहीं थी, जो सोच रहे थे कि भाई हमारे तो मुंह उतर गए हैं, हमारा तो सब कुछ बेकार है, पेपर ने हमें मार दिया, एचएससी ने अपना रंग दिखा दिया, एक तरफ आसान दे दिया, दूसरी तरफ हार्ड दे दिया, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सभी लोगों को बराबरी का एक दर्जा दिया जाएगा, बराबरी का आपको हक दिया जाएगा। सो लेकिन इसके अंदर क्या होगा, किसी के घट जाएंगे और किसी के बढ़ जाएंगे, बस इतना होगा। आपने अगर मेहनत करके ज्यादा लिए इजी शिफ्ट में तो वो डाउन आ जाएंगे आपके, बस इतना नुकसान आपको देखने को मिलेगा, और जिसके कम है उसको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।